जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक और बड़ा खुलासा। क्या सच में पिछले 5 साल में जारी किए गए स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा हुआ था? 50 से ज्यादा दस्तावेज फर्जी पाए गए सिर्फ एक जगह पर, एक तहसील में। बाकियों का हाल क्या होगा? सवाल यह कि कौन थे इसके पीछे, किसकी शह पर हुआ यह काम, कौन करा रहा था यह धंधा, और क्या अब प्रशासन इन फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त करेगा? क्या सख्त कार्रवाई होगी? डीएम ललित मोहन रयाल चर्चाओं में खूब हैं बल। जांच पर जांच, जांच पर जांच कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर की पिछले साल की छापेमारी ने इस घोटाले की परतों को खोल दिया था। लगा था कि अब ऐसा नहीं होगा, बल लोग सबक लेंगे और डरेंगे कानून के हाथों से। लेकिन फिर से एक नया खुलासा, नया गड़बड़ झाला। आज बताने के लिए आए हूं दोस्तों आपको कैसे बन रहे थे ये दस्तावेज फर्जी और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों ये सवाल मैंने शुरुआत में जो किए हैं उत्तराखंड में इस बड़े खुलासे पर, फर्जीवाड़े पर, क्या फर्जीवाड़े की बुनियाद पर अब 25 साल के बाद उत्तराखंड की नई बुनियाद पड़ रही है? हर जगह घपला, हर जगह फर्जीवाड़ा, फर्जी कागजात, उसके सहारे चीजें चल रही। जो सवालात मैंने किए थे शुरुआत में, क्या सच में हल्द्वानी वाले इलाके में, जिस इलाके में बनभूलपुरा भी आता है, उस इलाके में जारी किए गए स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा हो रहा था या हो रहा है? जांच में अब तक 50 और प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। सवाल यह कि कौन है इसके पीछे। मैंने एक सवाल किया था, क्या प्रशासन अब कड़ा कदम उठाएगा? दोस्तों जिस तरीके से जांच हो रही है, जिस तरीके से कागज दर कागज खगाला जा रहा है, डीएम की जांच ने इस घोटाले की परतों को खोला तो है। आइए बताता हूं कैसे खोला है, कैसे बन रहे थे ये फर्जी दस्तावेज, आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। थोड़ा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, गौर कीजिएगा इस खबर पर, क्योंकि ये भी आपके हक, उत्तराखंडियों के हक पर पड़ रहा एक डाका है। जो लोग हैं नहीं यहां के योजनाओं के हकदार, उन लोगों के भी बन रहे फर्जी दस्तावेज, फर्जी प्रमाण पत्र, उनको दी जा रही है सारी सुविधाएं, तो बोलना जरूरी होता है। दोस्तों नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। डीएम द्वारा शुरू की गई जांच पड़ताल में 50 और स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के फर्जी होने की पुष्टि हो गई। डीएम ललित मोहन रयाल बताते हैं कि ये सभी प्रमाण पत्र वैध दस्तावेजों के बगैर जारी किए गए। इसके बाद प्रशासन इन प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। डीएम यही नहीं रुकते, डीएम कहते हैं कि एसडीएम के हस्ताक्षर के बाद ये सारे प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएंगे। बने भी तो वहीं से होंगे, एसडीएम के दस्तखत होते हैं शायद। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले साल दगड़ियों बनभूलपुरा में एक कथित सेंटर पर छापेमारी की थी और इस दौरान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था। लोग भागने लगे थे, इधर से उधर अगले बगले झांकने लगे थे, तमाम तहसील के अधिकारी भी। दोस्तों मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे की शिकायत पर पुलिस ने इस प्रकरण में अराइजन 20 बिजली कर्मी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पिछले 5 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए थे और अब परतें खुल रही हैं उस घपले की, उस फर्जीवाड़े की, जिसको सालों से किया जा रहा था। हमारे 115 से अधिक प्रमाण पत्र टोटल निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए, जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसका आधार उनको निरस्त किया जाए। तो आज भी सर कुछ कैंसिल कर रहे हैं? आज टोटल 25 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाए। दोस्तों हल्द्वानी तहसील में फर्जी तरीके से बनाए गए स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक गंभीर तस्वीर सामने आई। प्रशासन की जांच में अब तक बड़ी संख्या में प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें गलत तथ्यों, अधूरे दस्तावेजों, नियमों के खिलाफ जारी किए गए प्रमाण पत्र कहा गया।
जांच के बाद ऐसे प्रमाण पत्र निरस्त किए जा रहे हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही गई है। प्रशासन के अनुसार दोस्तों बीते 5 साल के दौरान जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गहन स्क्रूटनी की जा रही है। केवल हल्द्वानी तहसील में ही अब तक 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र रद्द किए जा चुके हैं, जबकि हाल में 25 और प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। जांच के दौरान लगभग 2000 प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग और दस्तावेजों का मिलान किया गया, जिसमें कई मामलों में नियमों की अनदेखी की गई और गलत जानकारी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होने के प्रमाण मिले। यहां सिर्फ वो लोग ही नहीं हैं जो फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, वो बड़े अधिकारी भी हैं। डीएम साहब शायद इस खबर को देखें तो तहसीलदार तक, जहां जो लास्ट साइन होता है वहां तक के अधिकारी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़े होते हैं, लाए जाने चाहिए। ये कार्रवाई फिलहाल हल्द्वानी तक सीमित है, लेकिन सवाल ये इससे कहीं बड़ा ये कि अगर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है तो सिर्फ हल्द्वानी में क्यों हो रहा है? हल्द्वानी में ही हो रहा है या बाहर भी हो रहा है? उधम सिंह नगर काशीपुर का इलाका लगता हुआ इधर आप आएंगे, हरिद्वार का वो इलाका जहां पर लगातार डेमोग्राफिक चेंज की बात की जा रही है, चक्राता वाला इलाका, विकासनगर का क्षेत्र, क्या उन इलाकों में जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन इलाकों में स्थायी निवास प्रमाण जिन लोगों के बने, जो कई लोग तो ऐसी खबरें भी आई दगड़ियों कि वो सालों से नौकरियां कर रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर, उनको नौकरियां मिल गई। यहां अगर एक तहसील में इतने मामलों का खुलासा हो सकता है तो बाकी क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जांच होगी तो तभी तो अंदाजा लगेगा। लेकिन जांच कोई कराना नहीं चाहता। यहां भला हो कमिश्नर दीपक रावत का, जिन्होंने शिकंजा कसा है इस पूरे मामले पर, ऐसे पकड़ी हुई है डोर, वरना तो यहां फर्जीवाड़ा चल ही रहा था। अभी 5 साल के खगाले जा रहे हैं, 15 साल के खगाले जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरा बनभूलपुरा का इलाका उत्तराखंड के नक्शे से बाहर हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं दोस्तों, और यह संकेत देते हैं कि समस्या किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का उपयोग शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में होता रहा है। मैंने कहा ना, कई लोग नौकरियां पा गए, कई लोग सालों से नौकरियां कर रहे हैं, बाद में पता चला कि वो तो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र का सहारा लेकर नौकरी पाए। ऐसे में इसकी शुद्धता क्या है, पारदर्शिता क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक क्षेत्र में कार्रवाई कर देने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा, यह जानना जरूरी है। जरूरत इस बात की आज मालूम पड़ती है कि पूरे जिले में और पूरे राज्य के और जिलों में भी ऐसी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए और इसी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। आम लोगों का भरोसा शासन प्रशासन पर बना रहना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ही फर्जी दस्तावेज, जहां पर आज हम खबर बता रहे हैं आपको कि बड़ा खुलासा, नया खुलासा हुआ है। स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को लेकर एक बड़े स्तर पर जांच हुई थी, जब शुरुआत में डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए बताया गया था, जब खबर उठी थी डेमोग्राफिक चेंज। अवैध तरीके से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हासिल किए गए, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश हुए थे, और उसके बाद पिछले 5 साल में जो जारी प्रमाण पत्र है उनको खगाला जा रहा है। हल्द्वानी तहसील में जांच हुई थी, चौंकाने वाला खुलासा तब भी हुआ था और आज भी हो रही है। जांच टीम ने हल्द्वानी तहसील में बीते 5 सालों में जारी 150 से 200 निवास प्रमाण पत्रों की गहन जांच की, जिसमें 48 प्रमाण पत्र संदिग्ध तब पाए गए थे। इन सभी मामले में लगे दस्तावेजों में अनियमितताएं मिलने पर एसडीएम हल्द्वानी ने तुरंत प्रभाव से इन 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को रद्द किया था। दोस्तों, प्रशासन का कहना यह कि कई प्रमाण पत्रों में पहचान संबंधी दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और जन्म स्थान से जुड़े रिकॉर्ड फर्जी हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों, एसडीएम हल्द्वानी के अनुसार टीम रोजाना दस्तावेजों की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है, और लक्ष्य यह है कि अगले 10 से 15 दिनों में सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली जाएगी। इस पूरे मामले में प्रशासन की नजर केवल फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वालों पर, बनवाने वालों पर है। इसके अलावा भी है, इतना भर नहीं है, बल्कि उन्हें तैयार करने वाले, जो मैंने कहा ना कि तहसीलदार स्तर के अधिकारी तक, दस्तावेज लेखक जो लिखने वाले हैं, जो स्टाम्प लगाने वाले हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी नजर है। दोस्तों, जिला प्रशासन ने कई नोटिस जारी किए ऐसे लोगों को जो दस्तावेज लिखते हैं या बनाते हैं,
और बताया यह गया कि कुछ दस्तावेज लेखकों के लाइसेंस संदिग्ध पाए गए हैं, यानी कि जो काम करवाने वाले हैं वही संदिग्ध हैं। और अगर जांच में अनियमितता साबित होती है, गड़बड़ी मिलती है इनकी भी, तो इनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबर हालांकि अभी तक आई नहीं है, इसका भी इंतजार है कि कितने ऐसे लेखक हैं, लिखने वाले हैं जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट बनाए, उन पर कार्रवाई कब होगी। फर्जी दस्तावेज से निवास प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कैसे कार्रवाई होगी। प्रशासन का साफ कहना यह कि जिला चाहे किसी भी तहसील का हो, वहां फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में अन्य तहसीलों में भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पूरे जिले में जांच अभियान चल रहा है। तो दोस्तों, हल्द्वानी का यह फर्जी निवास प्रमाण पत्रों का मामला, यह नया खुलासा मेरे को लगता नहीं कि यहीं थमेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन प्रदेश भर में, खासकर उन संदिग्ध जिलों में, तहसीलों में यह जांच जरूर कराए कि पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल में कितने लोगों के प्रमाण पत्र बने। मैं तो कहता हूं कि शुरुआत से करें 2000 के बाद से, कि कितने लोगों ने फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए और कितने लोग नौकरी पर भी लग गए। प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। क्या उधर भी उठाएगा और जिलों में और तहसीलों में? फर्जी दस्तावेजों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या वहां भी होगी? जहां मैं कह रहा हूं, जिस ओर इशारा मेरा है, चाहे विकास नगर का इलाका हो, चाहे वो हरिद्वार से जुड़ते जिले हों, तहसीलें हों, क्या ऐसे घोटाले, ऐसे घपले पूरी तरीके से खत्म हो पाएंगे और कैसे हो पाएंगे, कब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब भी प्रशासन को ही देना होगा ना, क्योंकि अधिकारियों के संरक्षण के बिना ऐसा काम हो पाना असंभव सा लगता है। और जब अधिकारी ही घपले में शामिल हों, तब आप क्या करिएगा? उन अधिकारियों पर कैसे कार्रवाई होगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा दगड़ियों। लेकिन ये घपले पर, इस तरह के हक पर पड़ते डाके को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या आपके इलाके में भी कुछ ऐसा घपला हो रहा है? तो प्रशासन को, डीएम को, स्थानीय प्रशासन को, तहसीलदार को इस बात की जानकारी दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी देख पाएं क्या हो रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।